नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेट सीटेड विद परिवर्तन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज 9 जनवरी की तारीख है। आपके टेट के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। पेपर अगर कहेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। सेकंड शिफ्ट का पेपर में थोड़ा सा लैंग्वेज में लोगों को दिक्कत आई है। तो जो प्रश्न हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पे पता चले हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इन पे जो प्रश्न लोगों द्वारा बताए गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ये मिश्रण है। जरा देख लेते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, और अगर आपका कल पेपर है या आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आप कैसे पूर्व पेपरों को, यानी जो आपके पहले पेपर हो रहे हैं, उनसे जानकारी लेके आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं और अपने नंबर 120 प्लस गेन कर सकते हैं। मेरा भी यही तरीका था। मैंने भी पुराने पेपरों को पढ़ा था और एनालिसिस करके ही मैंने भी 125 प्लस नंबर गेन किए हैं। मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर कर चुका हूँ। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है परिवर्तन दा एडू हब। आप उस पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी CDP की, जो मेरे द्वारा वहाँ पर बताई जा रही है, और भी टीचर्स आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। तो आसानी से आप वहाँ पे सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत ही सरल और कम शब्दों में आपके पूरे सिलेबस को वहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप CDP सेक्शन में देखेंगे तो इसमें आपका NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, उससे आपके प्रश्न आए थे। वाइगॉस्की से प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा वाइगॉस्की, पियाजे और कोहलबर्ग, जैसे हमें कहा जाता है ना कि तुलसी सूर, कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, वैसे बिल्कुल कह सकते हो आप सीटेड के लिए कि वाइगॉस्की, पियाजे, कोहलबर्ग ये तो उनके घर के नाती हैं जिनसे उनके प्रश्न पूछना ही है। तो वाइगॉस्की से आपके फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था, पियाजे से 2 प्रश्न आए थे और कोहलबर्ग से भी आपके फ्रेंड्स 2 प्रश्न थे। NCF से आपका 1 प्रश्न था। वहीं आप NEP से बात करोगे तो NEP से आपके 2 प्रश्न थे, जिसमें निपुण भारत योजना जो आप लोगों ने आजकल सुनी होगी उससे प्रश्न संबंधित था। आगे विकास और अभिवृद्धि से फ्रेंड्स आपके 3 प्रश्न देखने को आपको मिले थे। अधिगम अक्षमता यानी आपसे जो डिस्लेक्सिया होता है, जिसको पठन क्षमता से संबंधित होता है, उससे 1 प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टॉपिक है जिनसे आपके प्रश्न बार बार और हर शिफ्ट में रिपीट हो ही रहा है। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हो, अगर आपका कल पेपर लगा है, तो एक बार इनको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिर आपके पास जो भी आपकी बुक हो या आप कहीं से भी पढ़े हो, तो आप उन पर भरोसा करके आप अपने कंटेंट को देख के जरूर जाइएगा। अगर आगे बात करें हम लोग EVS की, तो पारेवड़ में आपको पता होगा मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार की है, वहाँ से एक प्रश्न आया था। महाराष्ट्र के भोजन से प्रश्न आया था। हर साल एक भोजन का प्रश्न आता ही आता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ खाई जाती है, सहजन की सब्जी कहाँ खाई जाती है, टमाटर और बैंगन की सब्जी कहाँ खाई जाती है। मणिपुर की लोक नृत्य या जनजाति, इसमें थोड़ा फ्रेंड्स बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि लोक नृत्य से क्वेश्चन था या जनजाति से। तो लोक नृत्य तो आपका टॉपिक भी है। साथ में अगर आप उधर देखेंगे मणिपुर, मिजोरम, असम, तो उस समय आपकी जनजाति ज़्यादा है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन बना होगा वो जनजाति से ही बन सकता है। आगे बात करें तो राजस्थान के जो घूमर नृत्य होता है उससे प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है कल की शिफ्ट में आपसे कालबेलिया के बारे में पूछा जा सके। कालबेलिया भी फ्रेंड्स आपका राजस्थान का ही एक लोक नृत्य है। अगर बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की, तो शास्त्रीय संगीत आपके नृत्य जो आपका भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, ठीक है, कथकली हो गया आपका केरल का, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। इस तरीके का आप शास्त्रीय नृत्य देख के जा सकते हैं। अरब सागर के तटीय राज्यों के बारे में पूछा गया था। टोटल अगर बात करोगे तटीय राज्य 9 है हमारे यहाँ, जिसमें से 5 आपके अरब सागर की तरफ और आपके 4 जो हैं वो अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ते हैं। आगे बात करेंगे तो कथक नृत्य से प्रश्न पूछा गया था। तो कथक नृत्य आपको पता है, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लखनऊ घराना जो कथक से संबंधित था, उत्तर प्रदेश का ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य भी है। आगे बात करेंगे तो पक्षियों से प्रश्न आया था, लेकिन थोड़ा सा अलग आया था। अभी तक जो पक्षियों से प्रश्न आ रहा था वो आपके पक्षी और उनके निवास स्थान यानी घोंसला, जैसे कठफोड़वा हो गया, गौरैया हो गया, ये सब कहाँ घोंसला बनाते हैं। लेकिन आज जो थोड़ा सा चेंज मारा है वो है अंडा और बच्चा, यानी कौन प्रकार के बच्चे देते हैं, कौन अंडा देते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया आपका, वो बच्चे देता है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए थे। एक मैंने बताया ना इजी टू मॉडरेट के लेवल में था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे बात करेंगे तो हाथियों से प्रश्न था, जिसमें हाथियों के समूह में जो सरदारनी जो हथनी होती है उससे प्रश्न आपका पूछा गया था। मैथ बात करेंगे तो मैथ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अगर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आती है तो आसानी से आप मैथ में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। वेन हिले से प्रश्न था आपका,
जो मैथ को सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं। चक्रवर्ती व्यास यानी सीआई से आपका प्रश्न था, क्षेत्रफल से एक प्रश्न था, घातांक से, घातांक का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा लेंदी था, मतलब हार्ड नहीं था, लेंदी था, लंबा था। ठीक, बात करेंगे तो एक प्रश्न बच्चे ने हमें भेजा था 3x - 2x बराबर 8 है तो x का मान निकालो, ये एक प्रश्न था। भिन्न से सरल प्रश्न था, बिल्कुल बहुत ही कह सकते हैं आप हलवा या लल्ला वाला प्रश्न था। और कार्य समय यानी वर्क एंड टाइम से भी आपका प्रश्न था। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट में बात करेंगे पेपर है तो इस तरीके के टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइएगा, जैसे ये आपके टच किए गए हैं। अगर हिंदी में जहां तक हमें पता चला है तो महात्मा गांधी का एक पैसेज पूछा गया था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का अगर पैसेज आएगा तो उनके आंदोलन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर ही आ सकता है, और ज्यादा कोई आपका पैसेज कठिन दिया नहीं जाता है। आसानी से 5 क्वेश्चन आप पैसेज के कर सकते हो। मैंने बताया शुरुआत में ही कि सेकंड पेपर की जो लैंग्वेज हुई वो थोड़ी सी टफ थी, बाकी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही जल्दी बरकरार रखिएगा। जब भी जिसका पेपर हो सभी को ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। धन्यवाद।